दोस्तों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 6। तो आज की टुडेज गोल की पिटारा में क्या लेकर आए हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन कॉमन रूट्स एंड बेस्ड ऑन मॉड्यूलर फंक्शन। तो मॉड्यूलर फंक्शन आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन कॉमन रूट्स क्लास 9th में 10th में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हम आपको कॉमन रूट्स पढ़ाएंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, वो 9th में भी पढ़ने के लिए था और क्लास 11th में भी पढ़ने के लिए। यहाँ पर जो रहेगा कॉमन रूट्स, उसका स्टैंडर्ड वे रहेगा जो जेई नीट और जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स बन जाते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, बिठा दें, चलो बिठा देते हैं। हेडिंग लगाना कॉमन रूट्स। अब कॉमन रूट्स नाम से ही मालूम चल रहा है, कॉमन कहने वाला क्या हुआ, जो मेरे में भी है और किसी और में भी। जैसे मान लो दो आदमी हैं, अब दो आदमी हैं सर, अब इसके हाथ में एक कलम का डब्बा है, इसके भी हाथ में क्या है, कलम का डब्बा है। इसमें भी 10 पेन है, कितने पेन है, 10 पेन्स। इसमें भी 10 पेन्स है। अब 10 पेन्स में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पेन कॉमन होंगे। इसके पास ब्लू कलर की पेन है, इसके पास भी ब्लू कलर की पेन है सर। इसके पास रेड कलर की पेन है, इसके पास भी रेड कलर की पेन है सर। इसके पास ब्लैक कलर की पेन है, इसके पास भी ब्लैक कलर की पेन है। इसके पास येलो कलर की पेन है, इसके पास भी येलो कलर की पेन है। अब यहां पर देखो 10 पेन्स इसके पास और 10 पेन्स इसके पास। एक का नाम है मोलू, एक का नाम है गोलू। अमोलू, टोलू, इसका नाम क्या है, टोलू सर। तो मोलू के पास भी 10 पेन्स और टोलू के पास भी 10 पेन्स। अब इसके पास 4 ऐसे पेन है जो इसके पास भी कॉमन है, यानी ब्लू, रेड, ब्लैक, येलो। तो कॉमन जो इसके पास पेन है, जो इसके पास है सर, जो मोलू के पास वो टोलू के पास है सर, यानी ब्लैक कलर की दोनों के पास, येलो कलर की दोनों के पास। तो कॉमन कहने वाला कॉमन रूट्स जो होंगे, दो इक्वेशन होंगे, दो इक्वेशन, और दोनों में जो रूट्स रहेगा, एक का रूट्स दूसरे में भी वैलिड होगा, यानी दोनों में मिलता जुलता रूट्स, यानी कि दोनों में इक्वेशन के हिसाब इक्वेशंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहां पर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस v1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस v2 इंटू एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है सर, दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो यहां पर भी क्या होगा, a1 नॉट इक्वल टू 0 और a2 नॉट इक्वल टू 0, तो बेसिक है। तो इसके रूट्स मान लो अल्फा एंड बीटा है, क्या है, अल्फा एंड बीटा। इसके भी रूट्स क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। अब इसका कंडीशन क्या है कि दोनों रूट्स कॉमन है सर। जो रूट्स इक्वेशन 1 के हैं वही इक्वेशन 2 के भी रूट्स हैं। तो यहां पर एक कंडीशन आता है, वो हम आगे देखेंगे कि कॉमन रूट्स। अब यहां पर दोनों रूट्स कॉमन है। कभी कभी होगा कि इसका एक अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो यहां पर अल्फा एंड गामा रूट्स है, यानी कि अब यहां पर देखो ओनली वन कॉमन रूट्स। या ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो रूट्स है अल्फा एंड बीटा है और इसका जो रूट्स है अल्फा बीटा न होकर गामा और डेल्टा है, गामा और डेल्टा है। तब देखो दोनों में क्या है, पहले में क्या था, इसके दोनों रूट्स इक्वेशन 1 के इक्वेशन 2 वाले रूट्स से मिलते जुलते थे। लेकिन यहां पर देखो अल्फा एंड बीटा, यहां पर अल्फा एंड गामा, यानी कि एक रूट्स कॉमन है। अब यहां पर देखो थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों रूट्स इसके अलग है, इसके भी दोनों रूट्स अलग अलग हैं, यानी कि यहां पर कोई भी कॉमन रूट्स नहीं है। वो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे इसके कंडीशन होते हैं। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। तो कॉमन रूट्स निकालने के लिए आपको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। कितना चाहिए, एटलीस्ट 2 इक्वेशन। लेट अस कंसीडर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस q इंटू डी। कहने वाला क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b2 इंटू एक्स प्लस c2 बराबर 0, वेयर a1 नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो 3 केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट,
व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो उसके कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी यानी कि कांस्टेंट टर्म, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा, रेशियो कहने में लोग क्या हुआ सर, यानी कि a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 एक दूसरे के इक्वल होंगे, तब यहां पर बोथ रूट्स आर कॉमन। हम आगे इक्वेशन पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अब केस 2, केस 2 क्या है, इफ व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन। अब यहां पर देखो एक रूट कॉमन होंगे तो एक रूट्स मान लेते हैं, लेट्स से अल्फा इज 1 कॉमन रूट। अब यहां पर देखो दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी जो रहेगा, यानी कि कोएफिशिएंट का जो रेशियो होगा a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, वो क्या होंगे, ऑल आर इक्वल्स। लेकिन अगर बात किया जाए व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन, यानी कि एक रूट कॉमन होगा, तो लेट्स से अल्फा इज कॉमन मान लेते हैं, जैसे अभी ऊपर कंसीडर कर रहे थे अल्फा एंड बीटा था, एक रूट्स क्या था, अल्फा एंड गामा था, तो इसमें अल्फा यहां पर, अल्फा यहां पर, तो दोनों में कॉमन है, तो वहां पर हम ले लेते हैं अल्फा इज 1 रूट्स इज कॉमन। अगर एक रूट अगर अल्फा कॉमन रहेगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा वो हम देखते हैं। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब ये तो देखो क्या है सर, क्रैमर्स रूल का नाम जानते हो, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल क्या होता है वो हम बता देते हैं। दोनों इक्वेशन है, अब दोनों इक्वेशन में अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना रहे तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b1 इंटू c1 माइनस c1 इंटू b2। इसे हम ऐसा लिखते हैं b1 c1 b2 c2, डिटर्मिनेंट है, एक क्या है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या होते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, क्लास 12 में पढ़ने के लिए रहता है डिटर्मिनेंट, तो हम बता देते हैं। अगर मानो कहीं लिखा रहे 1 2 3 4, अगर बड़ा पाई दो को लिखा रहता है, यहाँ पर मॉड नहीं पढ़ना, इसे इसका नाम क्या है, डिटर्मिनेंट। शायद कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। तो डिटर्मिनेंट ऐसा होता है सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 4 कितना होगा, 1 इंटू 4 4 होता है सर, 2 इंटू 3 कर देंगे, लेकिन बीच में क्या लगाना है, निगेटिव साइन, कितना होगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट होता है। एक और देख लो 2 3 4 5, अब यहाँ पर सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 5 कितना होगा 10 होगा सर, 4 इंटू 3 कितना होगा 12 होगा सर, कितना आएगा -2 आ गया, मिटा दे, क्लियर, नोट डाउन कर लो। अब यहां पर देखो अब x लिखना है, अब x कंसीडर करना है, तो इसके बाद कौन सा टर्म बचा, यहां पर x स्क्वायर कंसीडर किया तो यहां पर b1 बचा, c1 बचा, b2 बचा, c2 बचा। अब यहां पर x के बाद क्या है, c1 है सर, तो हम लिखेंगे c1, नीचे क्या है c2। अब यहां पर देखो a2, पहले उसको लिख लो b1, a1 और a2 होगा। अब यहां पर देखो a1 इंटू c2 और c1 इंटू a2, c2 c1 c इंटू a2 c1 इंटू a2 c1 इंटू a2 माइनस, हाँ सही है। अब यहां पर देखो कुछ नहीं है तो कांस्टेंट टर्म के लिए यहां पर 1 लिख लेते हैं। अब 1 लिखोगे, जैसे यहां पर 1 लिखोगे तो बचा क्या, अब यहां मल्टीप्लाई होगा सर, इसके पहले क्या था, यहां मल्टीप्लाई हो रहा था a1 इंटू c2, a1 इंटू c2, सही नहीं है,
अब यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं सर, A2 लिख सकते हैं, B1 लिख सकते हैं सर, B2 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो डिटरमिनेंट ओपन करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना बताया था अभी, B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2, ये बेसिक डिटरमिनेंट है। यहां पर x अपॉन, यहां पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 इंटू C2 और A2 इंटू C1, तो यहां पर गलती हो गया, यहां पर लिखना A1 इंटू C2 और C1 इंटू C2 A2, तो यहां पर क्या लिखेंगे, A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A1 इंटू B2, क्या लिखेंगे सर, A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2, क्लियर। अब यहां पर देखो x जब इसको इसके इक्वल कर दें, यानी फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इक्वल करें, एक बार इसको इसके इक्वल कर देंगे तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा सर, दो इक्वेशन बनेगा, वीडियो पास करो, रन करो, कोई नो रन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो, अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में कैंसिल करेंगे तो x से x मर गया सर, तो बचा क्या, x अपॉन B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2, एक तो एक बचा इक्वेशन। एक बार इसको इक्वेट करेंगे, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या यहां वाला टर्म यहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, यस सर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या लिख सकते हैं, A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2, अब यहां मिटा सकते हैं, यानी कि x बराबर कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर x बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां ले जाओ, B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2, अब इसको मिल सकते, यहां मिटा देते हैं इसको। और यहां पर देखो अब x बराबर इतना आ गया, x बराबर इतना, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अगर कहीं लिखा है 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा। तो वही है कि अगर x बराबर इतना लिख सकते हैं, यहाँ पर x बराबर इतना, तो दोनों इक्वल हो सकता है, यस सर हो सकता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, तो A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2 बटा A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2 इज इक्वल टू B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2 बटा A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो क्या कर सकते हैं सर, अब यहां पर देखो ये दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख सकते हैं, A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2 का होल स्क्वायर, दो बार हुआ तो दो लिख सकते हैं, पावर 2 इज इक्वल टू A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2 इंटू B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2। ये जो है ये क्या है सर, एक कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। एक कॉमन रूट के लिए जो कंडीशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो क्या होते हैं, A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2 इंटू B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2। एक क्लास 9 में भी पढ़ने के लिए रहता है, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ने के लिए है, तो हम लोग को ये भी पढ़ेंगे, क्लियर। तो पास करो, नोट डाउन कर लो, इस पे आईआईटी वाले सवाल पूछे हुए हैं, इतना बेसिक पे आईआईटी वाले सवाल पूछ देते हैं, तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दें, चलो मिटा सकते हैं। अब यहां पर देखो केस नंबर थर्ड क्या है सर, when no any roots are common।
कोई रूट्स अगर कॉमन नहीं रहेगा तो हम वहां पर बोल सकते हैं कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 एंड c1 बटा c2 ये दो तो इक्वल होगा लेकिन विल नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां पर देखो सवाल कैसे कैसे होते हैं सर। फाइंड वैल्यू ऑफ k for which equations x square माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 बराबर 0 will have a common root। अब यहां पर देखो सवाल कितना आसान है, बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस k माइनस 6 बराबर 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 बराबर 0 विल हैव अ कॉमन रूट। एक कॉमन रूट निकालना है और वहां पर k का वैल्यू क्या होगा। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो हो गया नोट बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो क्या है सर, यहां पर k का वैल्यू निकालना है तो इस इक्वेशन को सबसे पहले लो। इस इक्वेशन को लोगे कितना है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो, कितना लिख सकते हैं, यानी कि रूट्स कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। यानी कि x माइनस 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर माइनस 1 और 6, यानी दो रूट्स हैं। अब दोनों रूट्स में से कौन इस इक्वेशन के लिए कॉमन रूट्स होगा, तो हम केस राइज कर लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ x बराबर माइनस 1 इज 1 कॉमन रूट्स, 1 कॉमन रूट, अगर एक कॉमन रूट्स होगा तो इसका मतलब x बराबर माइनस 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 बराबर 0। 2 इंटू 1 का माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा सर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो 2 प्लस 3k प्लस 6 बराबर 0 यानी 8, यानी कि k बराबर कितना आ गया, माइनस 8/3। एक तो k बराबर आ गया वैल्यू माइनस 8/3। अब केस सेकेंड अराइज करते हैं। केस सेकेंड यहां पर देखो, व्हेन x बराबर 6 इज 1 कॉमन रूट। अगर x बराबर 6 अगर कॉमन रूट्स होगा तो ये भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 बराबर 0, यानी कि कितना होगा 22 प्लस 3k प्लस 6 बराबर 0, यानी कि 3k बराबर 78 माइनस एंड k बराबर क्या लिख सकते हैं 3। दो इक्वेशन आ गया, k का वैल्यू एक a और एक k बराबर माइनस 8/3 जो इसके लिए कॉमन रूट्स का काम करेगा। यानी k बराबर क्या होना चाहिए कि 1 एक कॉमन रूट्स होगा, तो k बराबर माइनस 78/3 और k बराबर माइनस 8/3। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 हो गया होगा नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए वैल्यू ऑफ v के किस मान के लिए
द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन। ऑप्शन नंबर ए माइनस रूट 2, ऑप्शन बी माइनस आयोटा इंटू रूट 3, ऑप्शन सी रूट 2 एंड ऑप्शन नंबर डी आयोटा इंटू रूट अंडर 5। जेई 2011 में पूछा हुआ है, आसान सवाल है जो कॉमन रूट्स पे पूछ दिए गए हैं। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। बन गया होगा? बनाया? चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं सर? तो हम बताए थे हैव वन कॉमन रूट। यहाँ पर देखो कितना लिखा है, हैव वन रूट, यानी कि एक कॉमन रूट होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या बताए थे? अब कंडीशन तो याद नहीं होगा, उतना लंबा चौड़ा इक्वेशन कैसे याद रहेगा सर? तो दो इक्वेशन आपको दिया गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बटा बी, यहाँ पर कितना है 1, और यहाँ पर देखो माइनस 1, यहाँ पर कितना है b है सर, इज इक्वल टू एक्स बटा, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1, यहाँ कितना है 1 है सर, यहाँ पर कितना है माइनस 1, यहाँ कितना है b है सर, इज इक्वल टू 1 अपॉन इतना गुने इतना, यानी 1 1 b और 1 लिख सकते हैं ऐसा। और यहाँ पर देखो सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं सर, माइनस 1 होगा, पहले से माइनस है, और माइनस 1 कितना होगा, प्लस 1 हो जाएगा सर, प्लस 1 होगा सर, इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी प्लस 1, बी होगा, सही है, 1 अपॉन 1 माइनस बी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो कुछ गलत तो नहीं ना है, x तो x मर गया, कितना आ गया x बराबर बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 आ गया सर। अब यहां पर देखो इसको इक्वेट करो, कितना आएगा x बराबर बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो इसका x का वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो पुट करने से क्या होगा, कितना आएगा आंसर, बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 लिख सकते हैं। सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लो। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या सही लिखा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस 1, नहीं सर सही तो लिखा हुआ है 1 माइनस बी इंटू इज इक्वल टू बी प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या बोलती है जनता, लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो इसे क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे, प्लस 1 माइनस बी क्यूब माइनस बी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b लिख सकते हैं। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर गया, अब यहां पर देखो 1 से 1 मर गया, अब इसको उस साइड लेकर चले जाओ, तो क्या लिख सकते हैं सर, 0 इक्वल टू बी क्यू प्लस 3b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। मिटा दें इस साइड, चलो मिटा देते हैं। अब इसको देखो, ये जो इक्वेशन आया दिखाई दे रहा होगा, तो क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस 3b इज इक्वल टू 0, बी कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लेता है तो बी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक बार बी बराबर 0 होगा, और एक क्या होगा, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इंटू रूट अंडर 3 आएगा। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, 0 तो है नहीं, 0 नहीं है, लेकिन प्लस माइनस आयोटा इंटू रूट अंडर 3 है, तो यहाँ पर माइनस आयोटा वाला है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्लियर? वीडियो पास करो, ट्राई नोट कर लो। अब बताओ इतना आसान सवाल जेईई में पूछा हुआ है 2011 में, बताओ जिस बच्चे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा आसानी से बना लेगा। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है ax इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a b c बिलोंग टू रियल, क्या है
ए बी सी रियल हैं, हैव अ कॉमन रूट। फिर से कॉमन रूट्स वाले क्वेश्चन है, तो फाइंड आउट क्या करना है, A:B:C, यानी कि ए बी और सी का रेशियो निकालना है। ऑप्शन ए 1:2:3, ऑप्शन बी 3:2:1, ऑप्शन सी 1:3:2 एंड ऑप्शन डी 3:1:2। कब पूछा हुआ है, जेई 2013 में पूछा हुआ है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। आसान क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाने के कारण क्या होते हैं, गलत ही बना देते हैं। ट्राई करो। बन गया होगा, बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है सर, x² + 2x + 3। यहां पर देखो कहानी में ट्विस्ट क्या है। इक्वेशन 1 दिया गया सर, इक्वेशन 2 क्या दिया गया, a × x² + bx + c = 0, a ≠ 0। अब यहां पर देखो इक्वेशन 1 को अगर सॉल्व करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को जैसे ही हम सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य मेथड से भी, तो -2 ± b का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 × 3/2 × 1 कितना लिख सकते हैं, -2 ± √4 - 12 कितना होगा, -8 यानी कि √8 × i/2। अब यहां पर देखो x का वैल्यू क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया। क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स क्या बताता है कि अगर किसी इक्वेशन का इमेजिनरी रूट्स आ गया, अगर दूसरे रूट्स में अगर कॉमन देखना है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि दूसरे जो इक्वेशन होगा उसका भी सेम रूट्स होगा। क्या होगा, यानी कि इफ इक्वेशन फर्स्ट have imaginary roots, then equation 2 will have both roots are सेम। यानी कि अगर इक्वेशन 1 का अगर इमेजिनरी रूट्स आ गया, तो इक्वेशन 2 का भी रूट्स जो होगा सेम होगा। सेम कहने मतलब क्या हुआ, कि दोनों रूट्स सेम होंगे, तो इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मिटा दें साइड, चलो मिटा देते हैं। रेशियो सेम कहने वाला क्या हुआ कि a/x का x² का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, 1 है सर, यहां पर क्या है b/2, यहां पर क्या है c/3, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर a:b:c बराबर क्या लिख सकते हैं, 1:2:3। क्या लिख सकते हैं, 1:2:3। ये क्या है, आंसर आ गया सर। कितना आसान आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब कितना आसान सवाल है जो जेई 2013 में पूछा हुआ है। बताओ कुछ अलग से पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। बस आपको क्या करना है, थ्योरी याद प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपका थ्योरी पे कमांड होता चला जाएगा। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो थोड़ा सा हम आपको बताने वाले हैं मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ कर आए होंगे, लेकिन मेरा काम क्या है, स्टार्टिंग से बताना। हम तो जानते ही हैं, बच्चे पढ़ते हैं आप भूलते हुए चले जाते हैं। सर आप भी वैसे ही करते थे, हाँ हम भी वैसे करते थे, लेकिन हम पढ़ा भी करते थे। अब यहां पर देखो कि मॉड ऑफ ए लिखा है, मॉड ऑफ ए = x, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, कंफ्यूजन आ जाएगा। यहां पर x ले लीजिए, यहां पर a ले लीजिए, यानी कि मॉड ऑफ x = a लिखा है, तो x के दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। क्या क्या, +- a। अगर लिखा है x + a का मॉड = b, तो यहां पर क्या आएगा, x + a = +-b, यानी कि x बराबर क्या लिख सकते हैं, +-b - a, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें देखो सवाल कैसे कैसे होते हैं। एग्जाम्पल देखो, अल्काइल लिखा है
मॉड ऑफ x बराबर 3, तब क्या लिख सकते हैं, x बराबर ±3। क्वेश्चन 2, x + 2 का मॉड इक्वल टू 5 लिखा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x + 2 इक्वल टू ±5 लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर क्या लिख सकते हैं, -2 ± 5। अब यहां पर देखो 3, अगर मॉड ऑफ x बराबर लिखा रहा है -5, अब यहां पर क्या होगा, अब देखो यहां पर पॉसिबल ही नहीं होगा कि मॉड ऑफ x का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉट पॉसिबल। क्या बोलते हैं, नॉट पॉसिबल। अब इस पे भी हम बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस बेसिक मैथमेटिक्स में कराए थे, जो डायरेक्ट मॉडुलस फंक्शन से बन रहे थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मॉडल कराते हैं। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्या इस पे सवाल आते हैं। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इफ इक्वेशन x² 9 × x² -18 × mod of x + 5 = 0। अब यहां पर देखो ये जो सवाल है जेईई मेंस 2023 में पूछा हुआ है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ऑप्शन नंबर क्या क्या है सर, ऑप्शन दे दीजिए 25/81। जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े होंगे उनको तो मालूम चल रहा होगा, ऐसा मिलता जुलता क्या सर, टू कॉपी सवाल हमको लग रहा है। D -1/3 जेईई 2023 में पूछा हुआ है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन पे है, तो मॉडुलस फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं वो हम देखेंगे। ट्राई करो। बन गया, बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो ये जो सवाल गिवन है, क्या गिवन है सर, 9 × x² -18 × mod of x + 5 = 0। अब यहां पर देखो, यहां पर मॉडुलस लगा हुआ है, यहां पर मॉडुलस नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को मॉडुलस में कन्वर्ट करो या तो मॉडुलस से हटा दो, तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस लगा लेते हैं। x का मॉड इक्वल टू x² × x², दोनों क्या है, सेम है, -18 × mod of x + 5 = 0। अब यहां पर देखो सीधे चारे मेथड अप्लाई करो, तो मॉड ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं, -b, ऑलरेडी यहां पर है तो कितना लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस रूट अंडर -18 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा, 324 -4 × 9 × 5 बटा 2 × 9। मॉड ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस माइनस रूट अंडर 324 माइनस 4 5 कितना होगा, मल्टीप्लाई करो 20 × 9 कितना होगा, 180 होगा सर। अब देखो 324 और 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा सर, 144, यानी कि 144/18। अब यहां पर देखो दिखाई दे रहा होगा, मॉड ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस माइनस 12/18। तब x मॉड ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बार ऐड कर 30/18, 30/18 लिख सकते हैं। एक क्या होगा, मॉड ऑफ x बराबर -18 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 6/18 लिख सकते हैं। अब अभी हम बताया था कि मॉड ऑफ x बराबर अगर कहीं a लिखा है तो इसका दो पॉसिबल वैल्यू होगा, x बराबर प्लस माइनस a लिख सकते हैं। तब यहां पर देखो मॉड बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 30/18। 6 से डिवाइड करो 5 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी कि x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 5/3। अब यहां पर देखो 1/3 होगा सर, तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 1/3, यानी कि x बराबर
प्लस माइनस 5/3 और x बराबर प्लस माइनस 1/3 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स यहाँ पर कितने हैं, 4। अब 4 रूट्स हैं तो इसका प्रोडक्ट निकालना है। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स 5/3 प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 1/3। अब देखो, अब ऐसे कंफ्यूज आ जाओगे तो इसको क्या करना है, 5/3 इंटू माइनस 5/3 1/3 और माइनस 1/3। तो कितना होगा, माइनस से माइनस मर गया, प्लस हो जाएगा 25/333 कितना होगा 81। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ जेई 2025 में पूछा हुआ है, सिंपल मॉड्यूलर फंक्शन है। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर, सॉल्व फॉर एक्स क्या है, रियल है, इक्वेशन क्या है, x² प्लस 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2 बराबर 0। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। आज का लास्ट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 बन गया होगा, बना, चलो बनाते हैं। और यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या दिया गया, x² प्लस 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2 बराबर 0 दिया गया है। अब सॉल्व करो, या तो सभी को x में कन्वर्ट कर दो विदाउट मॉडुलस, नहीं तो मॉडुलस में कन्वर्ट कर दो। तो हम इसे मॉडुलस में कन्वर्ट कर देते हैं, आसान तरीकों से बनाओ। अब यहां पर देखो क्या हम इसे 2 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब क्यों लिखें, मिडल टर्म को स्प्लिट करना रहता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, बीच वाला का मिडल टर्म को प्लस माइनस में कन्वर्ट करो ताकि मल्टीप्लाई करने पे फिर से a इंटू सी आ जाए। और यहां पर देखो मॉड ऑफ x कॉमन ले लो, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 बराबर 0। तो इसे क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2 बराबर 0। और यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -1 और मॉड ऑफ x बराबर -2। अब यहां पर x बराबर क्या आएगा, अब एक बच्चा लिख देगा प्लस माइनस -1 और एक बच्चा क्या लिखेगा, x बराबर प्लस माइनस -2। अगर सभी का ऐसा आंसर आ रहा होगा तो ये गलत है। क्यों गलत है, अभी हम बताए थे कि मॉड ऑफ x बराबर कहीं लिखा रहे -a, वो डिस्कार्ड कर देना, पॉसिबल ही नहीं है कि मॉडुलस फंक्शन निगेटिव के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे कट कर देना, क्या करना, मिटा देना। क्लियर, नो सॉल्यूशन, यहाँ पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन फॉर x। क्लियर, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। अब इस लेक्चर को यहाँ पर करते हैं स्टॉप। इस पे ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अनदर बुक से करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन थे हम लोग लेक्चर के बीच में कर लिए, थ्योरी भी देखे, उस पर क्वेश्चन भी किए, अच्छे जेईई में पूछे हुए सवाल हैं। इसके बाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ले क्या करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।